चलिए बात करते हैं हम अभी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान का एक टॉपिक है। चलिए इनको समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि अभिक्रिया क्या होता है। क्या समझेंगे हम? सबसे पहले समझेंगे अभिक्रिया। तो देखिए, अभिक्रिया को आप बदलाव भी कह सकते हैं, परिवर्तन भी कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं जब किसी तरह की बदलाव दिखता है हमको। जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ किस चीज़ से बना? पानी से बना। और जब बर्फ़ को हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर जल बन जाएगा। तो इसमें हम क्या देखें कि बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, ये चीज़ें दोनों हो रहा है। तो एक प्रकार की तो ये अभिक्रिया हुआ। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया ऐसा भी होता है जिसमें क्या होता है, जैसे दूध से दही बना, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बन सकता। दूध पहले वाला में हम क्या देखें कि पानी से बर्फ़, फिर बर्फ़ से पानी हो सकता है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, दूध से दही तो बन गया, लेकिन दही से अब दूध नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार की भी अभिक्रिया होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि अभिक्रिया के दो प्रकार। क्या समझे कि अभिक्रिया के एक प्रकार ये पहले वाला, और एक प्रकार, एक में क्या है, इधर से और इधर से दोनों तरफ से पॉसिबल है, जबकि दूसरा वाला में हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही तरफ पॉसिबल है। ठीक है ना। तो अब देखिए, हम आज जो पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ेंगे, हम इसी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। किस टाइप के बारे में पढ़ेंगे? तो ये दूसरे वाले के बारे में। इस दूसरे वाला जिसमें पॉसिबल नहीं है रिवर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो अब देखिए, समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जो एक बार हो जाने के बाद पुनः विपरीत नहीं हो सकते। मतलब दूध से अगर दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब इनको परिभाषा देखते हैं कि इनका परिभाषा कैसे हो सकता है। तो इनका परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। नया पदार्थ बनता है ना। एक पदार्थ अकेले या फिर किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर के अगर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए अब हम कब समझेंगे अभिक्रिया हुआ है, तो फिर अभिक्रिया होने में क्या परिवर्तन होता है, इस बात को हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम समझेंगे कि अभिक्रिया जब होगा तो कब हम समझेंगे कि अभिक्रिया हुआ है। तो यदि रंग बदलेगा, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर अवस्था बदलेगा, या फिर क्या होगा, तो या फिर ताप बदलेगा, या फिर क्या होगा, तो या फिर गैस निकलेगा, या फिर और क्या, तो अवक्षेप बनेगा। इनमें से अगर कोई भी तरह का चीज़ें होगा, हम कितने रंग, अवस्था, ताप, गैस और अवक्षेप, इनमें से अगर किसी प्रकार की परिवर्तन हमें दिख जाए तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अभिक्रिया हुआ है। या तो रंग बदल जाए या फिर अवस्था। आप कहिएगा अवस्था बदलना क्या? देखिए, जैसे पानी पहले द्रव के रूप में है ना। अब किस रूप में बन गया दही बनने के बाद? पानी पहले द्रव के रूप में है, अब इससे बर्फ़ बन गया। तो बर्फ़ बन गया तो ये किस रूप में आ गया? तो ये ठोस रूप में आ गया, है ना। तो इसको बोलेंगे हम अवस्था बदला। पहले द्रव अवस्था में था, अब किस अवस्था में आ गया? तो ठोस अवस्था में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। गैस निकलना भी एक अभिक्रिया है, तो सामान्य सी बात है। आप कहिएगा कि अवक्षेप क्या होता है ना। तो अवक्षेप को समझते हैं कि अवक्षेप क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ ना अवक्षेप। तो अवक्षेप का मतलब होता है कि
जैसे दूध को हम खौलाते हैं ना, खौलाने के बाद छोड़ देते हैं तो छाल ही बन जाता है, ऊपर में ऐसे छाल ही आता है ना, तो वो छाल ही बनना क्या है, अवक्षेप बनना है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये समझ गए कि अभिक्रिया क्या होता है और अभिक्रिया क्या हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो अवस्था बदलना, रंग बदलना, ताप में परिवर्तन होना, गैस का निकलना या फिर अवक्षेप का बनना, तब हम समझेंगे। अब हम समझेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं, है ना, टाइप पढ़ेंगे कि अभिक्रिया ये जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। आइए समझते हैं 4 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात कि पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, तो पहला रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, तो दूसरा रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो दूसरा रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद तीसरा रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो तीसरा रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम इसको, विस्थापन। तो कहिएगा यहाँ तो एकल विस्थापन लिखा है, तो बात को समझे। देखिए ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, इस विस्थापन अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं। तो एक होते हैं एकल विस्थापन और दूसरा होते हैं द्विविस्थापन। ये जो विस्थापन अभिक्रिया, इस विस्थापन अभिक्रिया के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार, एक एकल विस्थापन और एक द्विविस्थापन। चलिए इनको हम विशेष रूप से समझेंगे, तब तक के लिए आगे बढ़ते। अगला टाइप जो है अभिक्रिया का वो क्या है, तो हम अभी तक 3 पर देख लिए, संयोजन, वियोजन, विस्थापन। अब अगला जो है वो अगला कौन सा है, तो इसे उपचयन अपचयन या फिर इसे ऑक्सीकरण अवकरण या फिर इसे एक साथ रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उपचयन अलग है, अपचयन अलग है, इस दोनों को एक साथ हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों साथ साथ होते हैं, इसी कारण से हम 4 प्रकार की अभिक्रिया देखें। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन और चौथा उपचयन अपचयन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके समझते हैं चारों को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला का बात करते हैं। सबसे पहला अभिक्रिया मेरा कौन सा है, तो सबसे पहला अभिक्रिया है मेरा कौन सा, तो सबसे पहला अभिक्रिया है मेरा संयोजन। तो संयोजन अभिक्रिया को समझे क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, क्या करके, संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया है। क्या बोलते हैं उसे, संयोजन अभिक्रिया है। चलिए समझे, इसका उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके यहाँ क्या बना रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो जब देखिए इसमें 2 मिल गया, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये दोनों मिलके एक बना, तो इसे क्या बोलते हैं, संयोग हुआ, जुड़ गया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब इसी में एक चीज़ है जो कि यहाँ से एक कंसेप्ट है, उसे समझना पड़ेगा। वो क्या है, तो वो है हमारा एक कंसेप्ट है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसको कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसको कहते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उसको कहते हैं, ये क्या होता है, तो ये ऊपर वाला जो हम देखे थे ना अभी संयोजन अभिक्रिया, इसी से मिलता जुलता बातें हैं। जैसे समझे बात को, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनता है, उत्पाद बनने के साथ साथ क्या होता है, एक चीज़ और अगर हो जाए उत्पाद के साथ साथ क्या हो जाए, अगर उष्मा भी हमको निकल जाए उसमें से, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए जैसे बात समझिए, जैसे ये है CH4 है, O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये CO2 बना रहा है, H2O बना रहा है, और साथ में क्या हमको दे रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें ऊष्मा दे रहा है। तो जब किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद हमें ऊष्मा भी प्राप्त होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ अभिक्रिया। तो दूसरे टाइप कौन से हैं, तो दूसरे टाइप है वियोजन अभिक्रिया। कौन से हैं, तो दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, है ना। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया, जब एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन। जैसे देखिए समझे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, क्या करते हैं,
उष्मा देते हैं या गर्मी देते हैं तब क्या होता है, वो टूट जाते हैं। और टूट करके देखें, एक ये उत्पाद बनाया और एक ये बनाया, दो चीज़ बना दिया ना। तो इसको एक टूट करके दो या दो से अधिक बनते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे वियोजन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक बनते हैं। ठीक है, चलिए इसी में एक कंसेप्ट है जिसे हमें समझना है, क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी को समझने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल, तब चीज़ें क्लियर होगा अच्छे से। हाँ, तो चलिए देखिए, जैसे देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब कहिएगा अवशोषण क्या है, तो इससे पहले जो संयोजन में देखे थे नीचे कि ऊष्माक्षेपी में क्या होता था, ऊष्मा बाहर निकलता था, लेकिन ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा अंदर की ओर लिया जाता है, तो इसे बोलते हैं ऊष्माशोषी। ठीक है, तो चलिए समझे इस बात को कि क्या है ऊष्माक्षेपी क्या है। तो ये देखिए AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड में जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें से जब हम ऊष्मा अलग से दिए, मतलब बाहर से ऊष्मा दिए, तब जाके ये अलग अलग हुआ। तो इस प्रकार की चीज़ें को क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ऊष्माशोषी। चूँकि ये बाहर से ऊष्मा अंदर की ओर ले रहे हैं अभिक्रिया करने के लिए, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है विस्थापन अभिक्रिया को समझे, है ना। तो चलिए विस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है एकल विस्थापन। तो एकल विस्थापन को भी ध्यान नहीं लिए, पहले विस्थापन को समझिए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वे अभिक्रिया है जो कोई, ये देखिए पहला तत्व है, ये दूसरा तत्व है, ये आते हैं और कहते हैं ये दबंग भाई साहब कि चलो तू भागो यहाँ से, हैं। अगर कोई ज़्यादा शक्तिशाली है कोई, तो वो क्या करते हैं, दूसरे को यहाँ से हटा दिए और ये इसके स्थान पे आके बैठ गए। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होते हैं इसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए समझते हैं, पहले उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ में हमको आ जाएगा। तो देखिए जैसे क्या बोले कि थोड़ा परिभाषा भी देख लेते हैं। तो कहने का मतलब, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, है ना, उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर देता है और खुद उसका स्थान ले लेता है। क्या कहता है, चल भाई कुर्सी से तू उठ जा, तो हम यहाँ बैठेंगे आगे, हम तुम जाके पीछे बैठो। तो इस तरह से जो भगा देते हैं और खुद उसके स्थान ले लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। करे कि यहाँ लिखा हुआ एकल विस्थापन, अब हमको करे विस्थापन। तो बात को समझे, फिर आगे ये भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए बात को, जैसे Fe यहाँ पर है अकेले, Fe इधर से आया घूम फिर के और यहाँ CO को बोला चलो यहाँ से भागो, भागो यहाँ से। तो CO को क्या किया, यहाँ से भगा दिया CO को। देखिए जहाँ पर CO था वहाँ पर क्या हो गया, खुद Fe आ गया। तो इस तरह से किसी दूसरे के स्थान को ग्रहण करना, मतलब उसको वहाँ से भगा करके, अब ये भागता किस आधार पे है, तो इसको बोलते हैं अभिक्रियाशीलता। जैसे Fe क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है और CO कम अभिक्रियाशील है, तो इसीलिए CO को इसके स्थान से क्या होगा, भागना पड़ा और Fe उसके स्थान आ गया। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए समझते हैं क्या चीज़, तो एकल विस्थापन। तो देखिए जो विस्थापन अभिक्रिया होता है उसमें एक तत्व किसी दूसरे को विस्थापित कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एकल विस्थापन। समझिए इतना बात कि विस्थापन को ही एकल विस्थापन कहते हैं। अब चलिए विस्थापन के दूसरे टाइप क्या है, तो द्विविस्थापन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए द्विविस्थापन क्या है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो द्विविस्थापन क्या होता है, तो द्विविस्थापन देखिए पहला वाला में क्या, देखिए एक तत्व आते हैं और वो क्या करता है, दूसरे को विस्थापित। लेकिन द्विविस्थापन में थोड़ा सा अलग होते हैं, परिभाषा को हम समझते हैं तो बातें अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जब ऐसा करेंगे मतलब एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे कि भाई तू मेरे जगह आ जा, हम तुम्हारे जगह पे चल जाएंगे। उसमें पहले वाला में क्या था कि उसको भगा दिया, उसके जगह बैठ गया। अब वो कहाँ बैठेंगे, उससे पहले वाला को मतलब नहीं है या दूसरे वाला को मतलब नहीं है, वो तो हम बैठ गए हम अपना जगह पर, तुम जाओ अब आओ या चाहे जो भी करो, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस द्विविस्थापन में क्या होता है, थोड़ा सा अलग बातें होता है। चलिए देखते हैं उदाहरण से क्या है होता है। तो ये देखिए क्या होता है, तो द्विविस्थापन में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है, जैसे देखिए Na के साथ यहाँ देखो SO4 है और Ba के साथ क्या है, तो Cl2 है। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन देखिए क्या होता है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Na किसके साथ आ गया, देखिए
Cl के साथ आ गया, जबकि यहाँ Na किसके साथ था, SO2 के साथ था। लेकिन यहीं पर देखिए तो जबकि देखिए Ba किसके साथ आ गया, देखिए इसके साथ आ गया। तो यहाँ देखिए अदला बदली हुआ है, Na किसके साथ चल गया, Cl के साथ चल गया, और Ba किसके साथ चला आया, तो SO4 के साथ चला है। तो इसको बोलते हैं अदला बदली। इसको क्या बोलते हैं, अदला बदली, आयनों की अदला बदली। क्या बोलते हैं, आयनों की अदला बदली। तो इस तरह की जो होता है इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो उम्मीद करते समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाइए ताकि वो परिभाषा सब अगर आपको नहीं लिखा हुआ है तो उसको नोट कर ले, ताकि आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला समझते हैं, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे अलग से समझते हैं। तो चलिए आइए पहला समझते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो उपचयन अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़। ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का क्या होता है, तो ह्रास। ह्रास माने क्या होता है, वियोग, मतलब निकल जाता है। मतलब ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाते हैं, तो उपचयन कहलाते हैं। ये बात को ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण को भी हम समझ लेते हैं तो अच्छे से हमको चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे Cu यहाँ अकेला है और यहाँ क्या हो रहा है, Cu के साथ ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन आ रहा है तो इसका मतलब क्या बोले, ऑक्सीजन का आना उपचयन, या उपचयन को ही क्या बोलते हैं, दूसरा नाम ऑक्सीकरण ही भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके दूसरा वाला भाग देखते हैं। दूसरा वाला भाग क्या है, तो अपचयन है ना, क्या है, अपचयन है। ठीक है, तो देखिए अपचयन किसको कहते हैं ये बात समझे। तो अपचयन किसको कहते हैं, तो अपचयन जिसमें किसी तत्व से हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है। इसमें देखिए उल्टा हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन निकल रहा था, अपचयन में क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है, या फिर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब ठीक उल्टा। अपचयन उपचयन एक दूसरे का ठीक उल्टा है। जैसे यहाँ पर देखिए बात को, यहाँ पर जैसे देखिए H2 भी अकेला है, Cl2 भी अकेला है और यहाँ आके जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ रहा है, तो इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे या अवकरण बोलेंगे, है ना। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इसी में कुछ और कंसेप्ट है, जैसे कि इस चैप्टर के एक दो कंसेप्ट और है, जैसे देख लेते हैं हम कि क्या क्या है। हाँ, आप कह रहे होंगे कि ये चैप्टर का जो नाम है वो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, तो अभी तक तो आप समीकरण के बारे में बताइए नहीं किए, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये दो कंसेप्ट को देख लेते हैं, फिर जाके उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सांचरण। सांचरण क्या होता है, तो धातुएं वायु, नमी या अम्ल में से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ बनाते हैं। कौन से पदार्थ बनाते हैं, अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है, बनाती है। तो उस तरह के जो अवांछनीय पदार्थ होता है, वो अवांछनीय पदार्थ क्या करता है, उस पदार्थ में क्या कर देता है, उसको कमजोर करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सांचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांचरण। अगर इसका उदाहरण देखें तो जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर भूरे कलर का जंग लगना, तांबे पे क्या होना, तांबे पे कौन से कलर का, हरे कलर का जंग लगना, चांदी पे काला कलर का जंग लग जाना। तो ये सब क्या करता है, वो उसको ही खाते रहता है। मतलब जिस चीज़ पे वो जंग लगा है उसी को वो ह्रास करता है, कमी करता है, कमज़ोर करता है। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, उसका संचरण हो रहा है ना, कमज़ोर होना है। तो कमज़ोर होने की जो ये प्रक्रिया है इसे क्या बोलते हैं, तो संचरण बोलते हैं। उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक और कंसेप्ट है जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। विकृत गंधिता। क्या है कंसेप्ट, विकृत गंधिता। तो देखिए जब वसा या तेल उपचयित, उपचयित होने माने क्या, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, भूलना नहीं है। उपचयन का मतलब क्या बोल रहे थे, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। तब उसका क्या होता है, तो स्वाद और गंध बदलता है। तब क्या होता है, उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। क्या होता है, स्वाद और गंध बदल जाता है। तो किसी वसा या तेल वाले पदार्थ का स्वाद और गंध बदलना क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो विकृत गंधिता कहलाते हैं। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, है ना। तो हम क्या समझेंगे अभी, रासायनिक समीकरण, है ना। क्या समझेंगे, तो रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, तो आइए समझते हैं एक एक करके कि रासायनिक समीकरण हम किसको कहते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले हम डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर जाके ये चीज़ें देख लेंगे कि क्या कैसे होता है। तो क्या कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। इतना सिंपल सा बात करिए कि रासायनिक
अभिक्रिया जो होता है वो शब्द में लिखा हुआ है, और उस शब्द में लिखे हुए को सूत्र और संकेतों के द्वारा लिखना क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण। चलिए इसको हम आपको एग्जाम्पल रूप में दिखाते हैं, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए इनको हम शब्द के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोजन का संकेत H2 लिखा हुआ है, क्लोरीन का संकेत को क्या लिखा है, Cl2 लिखा है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या लिखा है, HCl लिखा है। तो ये इसका सूत्र और संकेत कहलाते हैं। तो इस तरह से जो लिखते हैं इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। बात समझ में आया। चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें एक बात और समझना पड़ेगा हमको, क्या कि ये जो अभिक्रिया में जो इस साइड से भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और जो नया चीज़ बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो जो नया चीज़ बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा ये वाला बात देख ले। हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत से क्या, कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का द्रव्यमान का न तो ह्रास होता है और ना ही निर्माण होता है, मतलब ना ही बनता है और ना ही बिगड़ता है। तो इसी कारण से क्या करता है, इसको संतुलित किया जाता है। संतुलित करने का मतलब क्या है, तो चलिए आइए इसको भी समझ लेते हैं। संतुलित करने का मतलब है कि देखिए संतुलित करने का क्या मतलब है, संतुलित करने का मतलब है जैसे देखिए इधर इधर आप अगर देखें तो यहाँ पर क्या है कि दूगो हाइड्रोजन है और दूगो क्लोरीन है, लेकिन इधर तो क्या है, सिर्फ सिंगल HCl है। तो ये तो गड़बड़ वाला बात हो गया भाई। इधर भी दो लगा दिए हैं पीछे, देख रहे हैं यहाँ पर लगाए ना पीछे दो, यहाँ पीछे जो दो लगाए हैं इस चीज़ को बोलते हैं हम संतुलित करना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं संतुलित करना। ये पीछे देख रहे हैं यहाँ दो लगाए ना, यहाँ पीछे में दो, तो HCl के साथ जो ये पीछे दो लगाए हैं इसको बोलते हैं संतुलित। ये देखिए ये नियम ऐसा है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत इसको बोलते हैं, कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो जब निर्माण नहीं होता है नहीं विनाश होता है, तो ये बराबर दोनों तरफ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो जिस तरफ नहीं रहता है, चाहे वो अभिकारक में कमी होता है तो अभिकारक में, या प्रतिफल में कमी रहता है तो प्रतिफल में हम क्या करते हैं, अच्छा प्रतिफल को ही उत्पाद बोलते हैं ना, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हम क्या करते हैं उसमें 2 1 3 जो लगाना रहता है वो लगा देते हैं ना, एक नहीं लगाया जाता है जनरली, क्योंकि एक तो ऐसे ही समझा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे वाली बात समझते हैं। वैसे हम ये चीज़ देख लिए थे कि अवक्षेपण है ना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल भी हम दे दिए हैं कि सिल्वर नाइट्राइट NaCl के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और यहाँ सोडियम नाइट्राइट बनाते हैं। इसमें सिल्वर क्लोराइड क्या है, तो अवक्षेप है ना। उम्मीद करते ये बात समझ में आएगा। यहाँ पर 1 2 पॉइंट और है, इसको हम समझ लेते हैं पहले। क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि जब अम्ल क्षार एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देते हैं तब इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये बात अगले चैप्टर में हम अम्ल क्षार पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए कि अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को गुणों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये सब बात जो है छोटी छोटी बात है, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। किसी तरह की अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही है तो कृपया आप हमें कमेंट करें, और आप हमारे अंत तक जुड़े हैं इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको फ़ायदा होगा। कृपया दूसरों के साथ भी शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, और आप सबों का पुनः एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।